सर आप कोल्हापुर में ही हैं? नहीं यार, मैं एक्चुअली कोल्हापुर में नहीं हूँ अभी। हाँ, बिफोर 15 डेज तक तो मैं वहीं पे था एक्चुअली, अभी मैं आ गया घर पे। किधर है आपका घर से? राजस्थान, जयपुर। आप जयपुर से हैं? हाँ, पिंक सिटी। ओके सर। ओके, और स्टार्ट फिजिक्स करते सर हैं। कहाँ से? वो यार यूपी में है वो, नियर लखनऊ एक्चुअली। ओके। हाँ, लखनऊ के पास टाउन है उनका, तो वो वहां से है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो लास्ट टर्म पे हम लोग पढ़ रहे थे क्यूबिक फॉर्मूले और उनके एप्लीकेशंस। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है बताओ। काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोगों ने। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस का एंड हो जाता है यहाँ पे, क्वेश्चंस अभी भी बहुत सारे होते हैं यार, है ना। और काफी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक ही अल्टरनेटिव है, यस काफी सर। सारा प्रैक्टिस करो और ऑन द स्पॉट माइंड आपका एक्टिव रहना चाहिए। सर ठीक है। वर्कशीट पहले ही सॉल्व करना है क्या? हाँ, ये आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला था, करके आए हो सभी लोग? रिवीजन है कल से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, क्या बोल रहे हो बताओ। सर वर्कशीट पहले ही सिर्फ सॉल्व करनी है क्या? वर्कशीट है, अभी आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का ही सॉल्व करना है। ठीक है, आज हम लोग फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर आप सेकंड शीट भी सॉल्व कर सकते हो, फैक्टराइजेशन। बाकी ऐसा नहीं है कि केवल वही सॉल्व करना है, तुम्हारे पास टाइम है तो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन सिंपल ही है उनमें, ऐसा कुछ स्पेशल समझाने वाला नहीं है। हाँ, सर्ट्स में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, बाकी सब नॉर्मल ही है। सर एग्जाम को आने वाला है सर। एग्जाम में हम लोग एग्जाम से पहले तक जितना पोर्शन कवर होगा वो आएगा। ओके 24 से पहले यानी कि, सॉरी 25 से पहले यानी कि कल तक। सर। तो टुमारो जितना कंप्लीट हो जाता है वो सब एग्जाम में आएगा फिर। ठीक है। सर हाँ, इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को, बोलो। नो। नो आंसर इज सर। क्लियरली। जी सर। 3। हाँ, एनी डाउट? नो सर। नो सर। No, sir. ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगेन सिंपल क्वेश्चन, दिस इज ए क्यूब, 1। b cubed 1. and minus 1। 1 you can write this is equal to minus 3ab, है ना, using 3 transposition. Take this on the right side, you will get minus 3ab, and minus 3। 3ab can be written as 3ab or minus 1. So a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कम है यार, इसमें ना एक इंफॉर्मेशन ये भी होना चाहिए, a is not equal to b, यस। नॉट इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि टू पॉसिबिलिटीज होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऑल थ्री नंबर्स आर सेम, सेकंड पॉसिबिलिटी समेशन इक्वल्स टू 0। सो समेशन इक्वल्स टू 0 यानी a प्लस बी इक्वल टू 1। एनी 1। डाउट? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस। हाँ, ये किसी से सॉल्व हुआ बताओ। ये सॉल्व किया आप लोगों ने क्वेश्चन? चलो स्टार्ट करते हैं ना, थोड़ा समझने का ट्राई करना। देखो यार, एक प्रॉपर्टी है और ये काफी क्लासिक प्रॉपर्टी है, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये आपको लर्न होना चाहिए, इक्वल्स टू 3 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। ये आइडेंटिटी होता है एक, और ये पता हम लोगों को होना चाहिए। अगेन यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 ऐसा कंडीशन नहीं है यार, है ना, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ये सिंपल एक आइडेंटिटी है, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 टाइम्स दिस। या फिर तुम ये भी लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए।
ठीक है, इसका थोड़ा सा और आइडेंटिफिकेशन देखो, यहाँ पे कंटिन्यूअस 3 क्यूब्स हैं और ये इनका समेशन है एक्चुअल में। यस और नो? Okay, now this question. This question is a plus b plus c whole cube minus a plus b minus c whole cube minus a minus b plus c whole cube and minus a plus b plus c whole cube. Clear? Let's say this is x, this is y and this is z. तो ये clearly क्या आने वाला है बोलो? अरे यार बोलो, ये x प्लस वाई प्लस जेड ही है, देखो अच्छे से ऑब्जर्व करो थोड़ा। दिस और दिस इनका एडिशन करो तो a एंड a कैंसिल, a b माइनस b कैंसिल प्लस b माइनस प्लस c कैंसिल c। सो दिस इज क्लियरली A plus B plus C. x प्लस वाई प्लस जेड एंड नाउ इट इज x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब minus x cube minus y cube minus z cube equals to 3 times x plus y, y plus z or z plus x. What is x plus y? Two A. 100%. What is y plus z? 2C. Sorry, ये 2a, 2c. And what is z plus x? 2B. Clear. So this is 24 ABC. A is 2018, B is 1/1009, C is 1/2. So ये हो गया अभी 24 2018 1/1009 and 1/2. ये clearly cancel out. Final answer is 24. 24 is the final answer. यार काफी क्लासिक क्वेश्चन है ये, मतलब मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ये क्वेश्चन, है ना? तो ये इसका आंसर है फाइनली। ठीक है, ये नोट करो, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। Okay. अगेन ये आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए। देखो a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, 3 नंबर्स का क्यूब, ये जनरली यूज नहीं होता है यार, है ना? लेकिन ये इस क्वेश्चन में यूज होता है। a प्लस बी प्लस सी यानी कि फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड होल क्यूब माइनस फर्स्ट क्यूब माइनस सेकेंड क्यूब माइनस थर्ड क्यूब इक्वल्स टू 3 टाइम्स फर्स्ट प्लस सेकेंड, सेकेंड प्लस थर्ड एंड थर्ड प्लस फर्स्ट। 1 2 2 3 3 1 x y y z z x. Finally all a b c cancelled out and final answer is 24 only. तो दिखने में काफी टफ एक्सप्रेशन था, आंसर काफी सिंपल सा है 24। यार ये क्वेश्चन माइंड में रखना है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगेन यार जेई में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, नहीं आता है ऐसा क्वेश्चन। ये यूज होगा हम लोगों को, काफी सारे क्वेश्चंस में इस तरीके से एक्सप्रेशन मिलेगा आपको, तो वहां पे यूज होगा। क्वेश्चंस फिर इसके बाद स्टार्ट होता है 11th 12th में। पहले आप इतना तो आइडेंटिफाई करो यहाँ पे। नोटेड? Yes. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया, सिंपल ही है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अभी 2 डिग्री कंप्लीट, 2 डिग्री का मतलब स्क्वायर एक्सप्रेशंस फॉर्मूले वगैरह कंप्लीट हो गए हैं। 3 डिग्री या फिर क्यूबिक एक्सप्रेशन, क्यूबिक फॉर्मूले कंप्लीट। एक 4 डिग्री के फॉर्मूले कुछ इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये आपको माइंड में होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। इसमें केवल एक ही फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है और वो है ये x to the power 4 plus x square plus 1, x to the power 4 plus x square plus 1, this equals to x square plus x plus 1, x square minus x plus 1। यार मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये काफी यूज होने वाला है ये एक्सप्रेशन, ठीक है, इसको माइंड में रखना। नहीं रखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चंस आएंगे तो तुम्हें, ठीक है, इसका क्या नेसेसिटी है वो फील होगा तुम लोगों को। सो x to the power 4 plus x square plus 1, this equals to x square plus x plus 1 multiply with x square minus x plus 1। क्लियर? इसका प्रूफ कर लेते हैं। x to the power 4 plus x square plus 1, this is square of x square and this is square of 1। हाँ, अभी यहाँ पर एक टर्म का रिक्वायरमेंट और है, विच इज 2ab, 2a और b। एनी डाउट? नो सर। यानी एक्स्ट्रा चाहिए 2x स्क्वायर, और अवेलेबल कितना है आपके पास में? 1x स्क्वायर। हाँ, तो एक बार एक्स स्क्वायर ऐड और एक बार माइनस। एनी डाउट? नो सर। नाउ दिस एक्सप्रेशन इज स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एनी डाउट? नाउ यूज a स्क्वायर माइनस, b स्क्वायर। हाँ, यानी a प्लस बी मल्टीप्लाई विथ a minus b। a माइनस बी। तो ये हो गया अभी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, थोड़ा टर्म्स को अरेंज कर रहे हैं बस, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये देखिए, समझने का ट्राई करना, ये फैक्टर्स होगा एक्चुअली, है ना, दिस एंड दिस, ये फैक्टर्स हैं। इसके फैक्टर्स क्या होता है? कोई भी एक्सप्रेशन आप मल्टीप्लिकेशन में एक्सप्रेस करते हो ना, मल्टीप्लिकेशन में, तो वो फैक्टर्स हैं। जैसे 1 12, 2 6, 3 4, ये सब फैक्टर्स हो गए। 1 भी फैक्टर है, 12 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 6 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 4 फैक्टर है। 9 का फैक्टर 2 नहीं होता, क्योंकि वो एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन में नहीं आता है। ये जो प्लस माइनस है ना, ये नहीं आना चाहिए। ओके, ठीक है, ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखना है इसे, ठीक है। फोर डिग्री में और कोई फॉर्मूला नहीं होता, केवल ये फॉर्मूला होता है बस। स्क्वायर्स और क्यूब्स, इनमें कुछ फॉर्मूले हैं और उनके एप्लीकेशंस हैं। ये पेज नंबर 1 to 21 तक ये हम लोगों ने स्क्वायर और क्यूब्स के फॉर्मूले किए हैं सारे, यार, है ना। अभी और भी एप्लीकेशंस हैं। एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। एक ये भी थोड़ा माइंड में रखना, एक्स टू द, ये माइंड में नहीं रखोगे तो भी चलता है, ठीक है, लेकिन ये आपको आना चाहिए कैलकुलेट कैसे करते हैं। एक्स टू द पावर 4 प्लस 4, इसको फैक्टराइज करना है आपको। x square plus 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2, आगे दिस इज स्क्वायर ऑफ plus 2x square minus 2। दिस इज स्क्वायर ऑफ 2। एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है 2a एंड b, यस और नो? plus Yes, 4x sir. minus 4x। तो प्लस 4x स्क्वायर एंड माइनस minus 4x square। 4x स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ 2x। नाउ इट इज a plus b होल स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। क्लियर? तो ये आ गया अभी एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। अगेन नो नीड टू लर्न, या फिर नो नीड टू रिमेम्बर,
ये होना चाहिए लेकिन आपको चल एनी डाउट? Sir, I got disconnected. Please, can you explain the second? No, sir. x to the power 4 plus 4 फैक्टराइज करना है ये. So this is square of x square, this is square of 2. Now present है यहाँ पे a square plus b square. एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है 2ab, so 2ab यानी कि 4x square. तो 4x square ऐड करो माइनस करो. Now clearly 4x square is a square of 2x and this is a perfect square. So x square plus 2 whole square minus 2x whole square. Now it is like a square minus b square, a plus b multiply with a minus b. यार कुछ भी नहीं है, सब सिंपल ही है ये. Okay, sir. Yes. और ये नहीं आते हैं क्वेश्चंस, मैं फिर से बोल रहा हूँ नहीं आते हैं, लेकिन ये यूज होते हैं, काफी ज्यादा यूज होते हैं. आपको पता होना चाहिए कि ऐसे फैक्टर्स होते हैं, वरना तुम क्वेश्चन में आगे मूव ही नहीं कर पाओगे. चलो आगे देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, ये फॉर्मूला का लास्ट पॉइंट है अभी, ठीक है. ओके, टेल मी वन थिंग, 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c होल स्क्वायर क्या आएगा बताओ? वन अपॉन ए प्लस 1 upon b प्लस 1 upon c होल स्क्वायर क्या आना चाहिए बोलो? 1 upon a स्क्वायर प्लस 1 upon b स्क्वायर square. 1 upon c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पेयर्स. यस और नो? 1 upon AB, 1 upon BC. 1 upon ab, 1 upon bc और 1 upon CA. ca. एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है दिस. 1 upon a minus b plus 1 upon b minus c plus 1 upon c minus a होल स्क्वायर. ये एक्सप्रेशन क्या आएगा बोलो? 1 upon a minus b स्क्वायर प्लस 1 upon b minus c b स्क्वायर minus c minus square, c प्लस 1 upon square. c minus a C minus A square. हाँ बस ये यहीं पे स्टॉप हो जाता है. ये यहीं पे स्टॉप हो जाता है, इसमें 2 टाइम्स वाला पोर्शन नहीं आता है. yes sir. अच्छा नहीं आता, इसका मतलब क्या है? उसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी? 0. भाई आगे वाला पोर्शन नहीं आ रहा है ना, तो नहीं आने का मतलब ये कि उसका वैल्यू 0 आ रहा होगा. Yes. Here 2 times pairs. Pairs का मतलब this, a minus b, b minus c plus 1 upon b minus c, c minus a plus 1 upon c minus a minus b. ठीक है, ये एक्चुअली 0 आ जाता है, गेट्स वेनिशेस. ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा बोलो? A minus B into B minus into C minus A minus b into b minus c into c minus. minus A. Here c minus a minus b, और यहाँ पे कितना आने वाला है बोलो? b minus c, b कैंसिल, c कैंसिल और a भी कैंसिल. कितना आ गया ये? 0 0. तो तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो. समझ गए? yes sir. हाँ yes sir. ठीक है, फॉर्मूले कंप्लीट, फिनिश. नोट करो, ये हो गया. सर ऐसे कितने फॉर्मूले हैं? हो गया यार, बस कंप्लीट हो गया. अरे हो गया? कितने फॉर्मूले क्या होता है? टोटल कितने फॉर्मूले थे देखो. पहले कुछ स्क्वायर वगैरह वाले फॉर्मूले थे 4 5, फिर क्यूबिक में एग्जैक्टली 4 या 5 फॉर्मूले हैं, और एक ये 4 डिग्री वाला फॉर्मूला था. तो टोटल 10-11 ही फॉर्मूले हैं. क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इनके ऊपर, लेकिन अभी तो पता नहीं कितने सारे एप्लीकेशंस हैं. वो जब तुम कंटिन्यू करेंगे आगे तो आएगा धीरे धीरे बीच में. ओके सर. ये नोट करो, ये हो गया बस अभी, है ना. अगेन इसमें इतना माइंड में होना चाहिए कि यहाँ पे जो 2 टाइम्स वाला पोर्शन है ना, ये 0 आता है. ये माइंड में होना चाहिए, काम आती है चीजें यार, है ना.
एनी डाउट? No, No, sir. sir. नोटेड? Yes, sir. नहीं सर, 1 मिनट रुको। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और आइडेंटिटीज कंप्लीट हो गया है ना? चलो ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना है बताओ? फैक्टराइजेशन पहले पढ़ना है या फिर सर्च करना है पहले? जो तुम लोग बोलोगे वो स्टार्ट करते हैं। Search मतलब फैक्टराइजेशन। Factorization. मैं क्या बोल रहा हूँ, Factorization. फैक्टराइजेशन में थोड़ा बोर हो सकते हो क्योंकि हो सकता है फैक्टराइजेशन तुम्हें सिंपल लगे। हाँ Yes, sir. तो क्या फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखो फैक्टराइजेशन। ये Okay. थोड़ा फास्ट करते हैं, काम करते हैं ना, आज फिनिश कर देते हैं इसको भी, Yes, sir. Okay, sir. क्योंकि सर्च में टाइम लगेगा, एटलीस्ट 3 लेक्चर्स लगेंगे सर्च में। Okay, sir. तो स्टार्टिंग में चीजें तुम्हें बोरियत फील हो सकता है, फिर धीरे धीरे और इंटरेस्टिंग पढ़ना हम लोग स्टार्ट करेंगे। फैक्टराइजेशन, तो देखो फैक्टराइजेशन होता है क्या है? अगेन इसका डेफिनेशन लिखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी नंबर है, आप उसको मल्टीप्लिकेशन में एक्सप्रेस करते हो, दैट इज फैक्टराइजेशन। अभी नंबर्स का फैक्टराइजेशन ही करने वाले हैं हम लोग, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का करने वाले हैं। लाइक एक्स वाई, एक फैक्टर है 1, एक फैक्टर है x, एक फैक्टर है y, और एक फैक्टर क्या है इसका बोलो? XY। हाँ, XY. ये तो आपको क्लियर होना चाहिए यार। 1 और नंबर इटसेल्फ, ये तो फैक्टर्स होते ही हैं हमेशा। कोई भी नंबर है, एनी नंबर, तो उसका 1 तो फैक्टर होगा ही ना, Yes, sir. और वो नंबर अपने आप में भी फैक्टर होगा उस नंबर का। इसी के ऊपर प्राइम नंबर का डेफिनेशन बनता है। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स होते हैं? 2. हाँ, 2. 1 फैक्टर इज 1 And एंड the द number फैक्टर वो नंबर इटसेल्फ। क्लियर? ओके, अच्छा एक चीज ये बताओ मेरे को, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। जैसे 12 के टोटल कितने फैक्टर्स हैं बताओ? 2, 3, 4. 5. 4. 6. 6. हाँ, 6 फैक्टर्स हैं, 6 फैक्टर्स हैं, करेक्ट है। 1 2 3 4 4. 6, 6 12. एंड 12, टोटल कितने फैक्टर्स हो गए? 6 फैक्टर्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। 36 के कितने फैक्टर्स है बोलो? 1, 2, 3. 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 4 पॉसिबल है, 5 पॉसिबल नहीं है, 6. 6 पॉसिबल है, 7 8 9 10 11 नहीं। 12 पॉसिबल है। उसके बाद डायरेक्ट क्या आएगा? 9 है ना, एंड देन 9 है ना 36। 36। टोटल कितने हो गए बोलो? सर, 9 भी है ना। Sir, 9 भी है. हाँ 9 भी है, 9। टोटल कितने आ गए बोलो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 9। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। अच्छा, सपोज मेरे को 720 के फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, तो कैसे करोगे बताओ? Ladder method. Sir, ladder method. लैडर मेथड क्या होता है? सर वो एक लाइन इधर ड्रॉ करते हैं, फिर एक हॉरिजॉन्टल। Prime factorization. Prime factorization. प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर काउंट करोगे सारा, कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट. हम्म 1 मिनट यार, 1 मिनट। कुछ स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एक मिनट बस। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन अभी ये है कि 720 इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करना है। तो एक मेथड जो भी तुम लोग बोल रहे हो, लैडर मेथड, या फिर इसको प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस करो, फिर पेयर्स क्रिएट कर लो, यही करने वाले हो ना?
हाँ ठीक है। Yes, तो मैं sir. तुम्हें इसका एक इजी मेथड बता देता हूँ कैसे करना होता है। हालांकि अभी जो मैं बता रहा हूँ ये हम लोग पढ़ते हैं परमुटेशन एंड Yes, sir. कॉम्बिनेशन के अंदर। हाँ, लेकिन क्योंकि फैक्टराइजेशन चल रहा है तो एक सिंपल सा पॉइंट है, बता देते हैं। करना क्या होता है आपको, लाइक 12 ही एग्जांपल ले लेते हैं ना, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करना है। तो एक मिनट यार, एक मिनट। नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करने हैं 12 के। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 12 को एक्सप्रेस करो प्राइम नंबर्स में। स्टेप 1, एक्सप्रेस इन prime numbers. So 12 can be written as 4 into 3 and 4 is 2 square. Any doubt? no. ठीक है, अभी जो मैं कर रहा हूँ ना उसको लर्न कर लो यार। अभी जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ उसको लर्न करो। उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग कहाँ पे करेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के अंदर। सो अभी आप यहाँ पे लिखोगे 2 to the power अल्फा 3 to the power बीटा। ठीक है, इसका रीजन क्या है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में देखेंगे। क्लियर? एक यहाँ पे लिखना है आपको 2 to the power अल्फा 1 3 to the power बीटा 1। एक लिखना है यहाँ पे आपको 2 to the power अल्फा 2 और 3 to the power Alpha, बीटा beta 2। 2. एनी डाउट? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल्स टू 2, बीटा 1 प्लस बीटा 2 इक्वल्स टू 1। ये स्टेप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बेसिकली ये नंबर मल्टीप्लाई, यार एक्चुअली होता क्या है ना, आप फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर रहे हो तो वहां पे आपको इस तरीके से लिखना पड़ता है, दो डिफरेंट नंबर्स लिखते हो आप। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कितना आ गया 2, और बीटा 1 प्लस बीटा 2 कितना आ गया बोलो 1। 1. हाँ, One. अभी यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स है टोटल, या फिर Two. कितने पीपल हो गए टोटल 2. 2। तो ये नंबर ऑफ पीपल है, इसको हम लोग बोलते हैं पी। पी का मतलब नंबर ऑफ पीपल। सो पी इज 2 एंड दिस इज एन। एन इज ऑल्सो 2. 2। फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप एन प्लस पी माइनस 1c। या फिर इसका तुम्हें शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, जस्ट आ मिनट। 1 काम करो, सुनो, बेस्ट रहेगा तुम लोगों के लिए, इजी है काफी। टू टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1। क्लियर? ये जो इंडेक्स है ना, इसमें 1 ऐड करो, कितना आएगा बोलो 3. और इसमें 1 ऐड करो, कितना आएगा बोलो 2। तो ये आंसर है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया 6। और यहाँ पे भी कितना आंसर आ रहा था देखो 6। अभी लाइक 36 का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस करोगे। 36 is 4 into 9 4 is 2 square and 9 is 3 square plus 1 plus Square. 2 3 into 3। कितना आंसर है? 9. 9 कितने Yes, फैक्टर्स आ रहे sir. थे टोटल? 9. 9. ये तुम्हें एक्चुअली मैंने डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया है ना, वो सी वगैरह लिखने का Nine. रिक्वायरमेंट। अभी अब डायरेक्ट रिजल्ट देखो। सपोज करो एग्जांपल है कोई भी 72 को एक्सप्रेस करो पहले प्राइम नंबर्स में। सो 72 इज क्लियरली 8 into 8 into 9 8 is 2 Nine. cube and 9 is 2 cube 3 3 square square. Answer is 4 into 12 12। क्लियर? सर फिर से समझाओ। कुछ भी नहीं करना। स्टेप 1 प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस। स्टेप 2 ये जो पावर आ रहा है ना, इसमें +1 करना है और मल्टीप्लाई करना है बस। हाँ ओके। +1 और मल्टीप्लाई। तो टोटल नंबर ऑफ हाँ, फैक्टर्स हाँ। कितने होते हैं 72 के?
12 12। ये नोट करो पहले, और भी क्वेश्चंस करते हैं। ओके सर। चलो एक बार काउंट करते हैं ना 72 के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं। स्टार्ट करो। फर्स्ट फैक्टर विल बी 1, 2, 10, 2, 2 3, 3 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 8 10, 11, 9 12। 12 के बाद 12 18 13, 14, 15, 16, 18। Then 24, then 24, 36 36। 36 Then 70। 82 कितने हो गए टोटल? 12। क्लियर? 12 यस सर। सर यस सर एक्सप्लेनेशन क्या है वो यार बाद में करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अभी तुम इसके कैलकुलेट करके बताओ 720 कितने फैक्टर्स आने वाले टोटल? Seven 20. First express in prime numbers. So 720 is 72 into 10. 30, 10 is 2 into 5. So 5 this is 2 to the power 4, 3 square and 5 to the power. 1, 1 30, Now total number of factors. 5, 3, 2. क्या आंसर आएगा? 30. 30 ये तुम काउंट करके देख लेना, ठीक है? एज इट इज यही आंसर आएगा 30। एनी डाउट? नो सर। तो यार ये इस तरीके से आप जल्दी से काउंट कर सकते हो कि टोटल कितने फैक्टर्स आने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, क्योंकि अभी ये मोटिव नहीं है हमारा ना नंबर्स को करना डिस्ट्रीब्यूट। ओके, सो फैक्टराइजेशन ऑफ algebraic expressions. स्टार्ट करें? यस सर। सर हाँ बोलो, कोई डाउट है क्या? यस सर बोला उसने। ठीक है, देखो सुनो, सबसे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना फॉर फैक्टराइजेशन, दैट इज सिंपली दिस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। और ये क्या होता है? x प्लस वाई मल्टीप्लाई विथ x माइनस x minus y हाँ, तो तुम इसको चाहो तो टाइप 1 भी बोल सकते हो। काफी सारे एक्सप्रेशंस जो इस फॉर्म पे डिपेंड होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लाइक सिंपल एग्जांपल्स, 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर क्या आ जाएगा बोलो? 2a प्लस 3b 3 2a minus 3b सिंपल है। ये एग्जांपल नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं।
this question. हो गया क्वेश्चन सॉल्व ये? The are the factors a plus b minus c into a plus b plus c. नहीं यार बेटा, थोड़ा मिस्टेक लग रहा है इसमें. Okay. Sir, a minus b plus c into a minus b minus c. ऐसा कुछ आना चाहिए एग्जैक्टली. देखो यार, दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज दिस. यस और नो? Yes, sir. Now this is this. Yes or no? Yes, sir. Now C it is a square. square minus b square. So first C plus second multiply with first first minus second. minus second minus a plus b will be there. Any doubt? No, sir. No, sir. अभी टर्म्स को तो मैनेज कर सकते हो, ये भी लिख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से. क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करें अभी. Yes. Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल. This question. So x to the power 6 clearly square of, and y to the power 6 clearly square of y cube. Now it is a square minus b square. First plus second multiply with first minus second. अभी x cube plus y cube को आप further factorize कर सकते हो. a plus b multiply with a square minus ab plus b square, and this will be a cube minus b cube. ये फॉर्मूले आपको लर्न होना चाहिए. a cube plus b cube and a cube minus b cube. a cube plus b cube is a plus b, a square minus ab plus b Minus square, b square. and a cube minus b cube is a minus b, A minus b. square plus ab plus. b square. हाँ, इस तरीके से. तो टोटल कितने फैक्टर्स हो गए? 1 2 3 और 4. और भी कई सारे फैक्टर्स पॉसिबल है. कॉम्बिनेशंस भी पॉसिबल हो जाता है ना. जैसे कोई ये बोलता है कि यार इसका एक फैक्टर ये है क्या? डेफिनेटली है, क्योंकि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई करोगे, देन यू विल गेट दिस. अंडरस्टूड? Yes, sir. नेक्स्ट एग्जाम्पल. चलो स्टार्ट करो, देखते हैं.
7 to 9 किसका क्यूब रूट है? क्या बोल रहे हो? 7 to 9 किसका क्यूब रूट है? बेटा Nine. क्यूब स्क्वायर भी हो सकता है ना पहले किसी का। 17 27. नहीं, इधर 27 27 स्क्वायर है एक्चुअल में। हाँ 27. बिल्कुल। So this will be like a square minus b square. Simply first plus second multiply with first minus second. Now this is cube of 2a and this is cube of 3b. And now you can use a cube plus b cube. A plus b multiply with a square minus ab plus b square. And this is a cube minus b cube. A minus b multiply with a square plus ab plus b square. Any doubt? No, sir. 9b square. हाँ, तो यार ये सब से सिंपल टाइप चल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइप। ओके, ठीक है, ये नोट करो, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। Noted? Yes, sir. Yes, sir. Next example. This is the question. ठीक है, आई थिंक हो गया होगा क्वेश्चन, ही सिंपल ही है। Yes, sir. दिस इज एक्स स्क्वायर स्क्वायर, दिस इज 8 स्क्वायर। अभी जो मिसिंग टर्म है ना, दे आर 2ab, सो यहाँ पे ऐड करते हैं अभी 2a एंड b और माइनस 2ab। In x square minus 16. हाँ, now it is square of x square plus 8 and it is square of 4x. Now it is a square minus b square.
So a plus b multiply with a minus b. Any doubt? No, sir. सिंपल क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो बताओ किसी को। नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलो एक एग्जांपल ये लिख के देखते हैं ना, ये एग्जांपल सॉल्व। Question is find out the value of x upon y. Question is find out the value of x upon y. इजी क्वेश्चन है, हो गया होगा आई थिंक। Yes, sir. दिस इज स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 5y। और यार देखो Y. जीरो स्क्वायर ही जीरो होता है ना, सो Yes. 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू माइनस 5y। 5y x upon y इज इक्वल टू minus 5 upon 2. Minus 5 upon. आंसर। एनी डाउट? नो सर। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो आप बोल सकते हो। चलो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं ना। सो दिस वाज द टाइप 1। यार और भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर है ना, लेकिन वो सारे सिंपल ही होते हैं, आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है वहां पे समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप 2। ये भी इजी टाइप है। जैसे आप ये क्वेश्चन लिखो अभी यहाँ पर, पहले एक सिंपल एग्जांपल लिखते हैं ना। जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, क्या फैक्टर होगा इसके बोलो। a टाइम्स b माइनस सी। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, ये करो, देखते हैं इसमें क्या करते हो। a टाइम्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस b टाइम्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए बी सी ए सी ए बी, ये आपको फैक्टराइज करना है पूरा।
अश्विन तुम 0 आंसर बता रहे हो। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। सो अभी आपको ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज करना है। Anyone got the answer? चलो स्टार्ट करते हैं। तुम लोग ट्राई करो या डिस्कस करें, बताओ। सर डिस्कस। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो करते क्या हो ना आप यार, इसमें एक चीज समझने का ट्राई करना। काफी लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि यहाँ पे बी प्लस सी और बी माइनस सी क्रिएट करो, उसका बेनिफिट नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि तुम कुछ कॉमन नहीं ले पाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें करते क्या है ना, पहले इसको आप ऐसा लिख लो, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, अभी करते क्या है ना, ये पेयर क्रिएट करो, दिस पेयर। क्या कॉमन आ रहा है बोलो? C square. C रिमेनिंग A plus B. बी माइनस ए। B minus A. B minus ठीक है, अब ये सोचो बी माइनस ए और कहां से आ सकता है। देखो इसमें से डेफिनेटली बी माइनस ए आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि तुम कॉमन लोगे सी, देन इट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी मल्टीप्लाई विथ A minus B. A minus B. हाँ, और a माइनस बी यू कैन राइट दिस, यस और नो? Hmm? माइनस ऑफ बी माइनस ए। Ah, yes. अभी ये नंबर रह गए दो, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है बोलो? AB ए बी। रिमेनिंग A square B plus B minus square. A. बी माइनस ए, बी माइनस ए रिमेनिंग। सो बी माइनस ए एंड दिस बी माइनस ए, ये कॉमन आ जाएगा अभी। एनी डाउट? नाउ रिमेनिंग इज ए बी प्लस, C square. और क्या रिमेनिंग है बोलो? यहाँ पे ये रिमेनिंग है, देखो माइनस ए सी माइनस बी सी, यस और नो? Yes. एनी डाउट? अभी इधर पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट टू टर्म्स में से तो नहीं आ रहा है बेटा कॉमन कुछ भी, तो आप एक काम करो, सेकंड और थर्ड का पेयर क्रिएट करो। क्या कॉमन आ रहा है बोलो? C. सी। C. रिमेनिंग Uh, सी माइनस ए, एंड दिस पेयर फर्स्ट एंड फोर्थ। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा बोलो? B. बी। रिमेनिंग माइनस भी कॉमन आएगा। ए माइनस सी, एंड ए माइनस सी और सी माइनस ए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सी माइनस से कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग इज सी माइनस बी। अंडरस्टूड? सी माइनस बी कैसे आ रहा है? ये सी माइनस ए है और ये ए माइनस सी है, तो a माइनस सी, दिस टर्म यू कैन राइट माइनस ऑफ c minus a, like 5 minus 3 you can write minus of 3 minus 5. So finally terms are these: a b minus a, c minus a और c minus b. C minus B. हाँ, अभी इसको थोड़ा अरेंज कर रहे हैं। अरेंज कर कैसे कर रहे हैं ना, जैसे a माइनस बी है, इसमें से माइनस कॉमन लो, देन इट विल बी
a minus b, यहाँ पे भी माइनस कॉमन, then it will A be minus C b minus b, and this minus into minus will become, plus and remaining is, C minus C. ये आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए यार, ये काम आता है कई जगह पे। a टाइम्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, b टाइम्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और c टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ब्रेक हो गया, फैक्टराइज a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस, एक प्रॉपर रिदम टाइप का बन गया यहाँ पे ना, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। C minus A. एनी डाउट? No, sir. सर वो C माइनस बी कहाँ से आया? c माइनस बी कहाँ से आया है, कहाँ पर है ये रहा? ओके देखो c माइनस ए, C माइनस बी सर। सुनो सुनो सुनो, दिस इज c माइनस, सर आई कांट हियर यू। Hello. 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 Sir. Hello. Sir. Hello. 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 Hello, chick. नाही सुरू आहे. हाँ एक मिनट जस्ट अ मिनट, एंड सी ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर, यशिता एनी डाउट? नाउ अभी यहाँ पे कॉमन है नो सर। सी स्क्वायर, रिमेनिंग बी माइनस, B. ये टर्म और ये टर्म, ये पेयर क्रिएट करो अभी यहाँ पे ना। कॉमन क्या आ रहा है बोलो? ए बी। कॉमन का मतलब ये होता है कि जितने भी टर्म तुम्हें मैक्सिमम पावर्स में कॉमन दिख रहे हैं ना, वो सब आप एक्सट्रैक्ट करते हो वहां से। रिमेनिंग क्या है बोलो? B माइनस C। ठीक C है, minus A. ठीक, ये पेयर क्रिएट करते हैं। सी कॉमन, C B. रिमेनिंग इज C A minus A minus is B. A. बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज, A plus minus B A minus हाँ अभी देखो b माइनस ए, दिस b माइनस ए एंड दिस a माइनस बी, तो यहाँ पे मैं कॉमन ले रहा हूँ भी b माइनस ए। एक चीज समझने का ट्राई करो, आप a माइनस बी में से b माइनस ए एक्सट्रैक्ट करोगे तो वहां पे माइनस रिमेनिंग रहेगा। ये चीज क्लियर हो रही है आपको? यस सर। ठीक है, तो b माइनस ए कॉमन, रिमेनिंग टर्म्स आर ए बी सी स्क्वायर एंड ये माइनस रिमेनिंग, सो माइनस ए सी माइनस BC। बी सी। एनी डाउट? नो। No, sir. ये पेयर क्रिएट करते हैं। क्या कॉमन आ रहा है बोलो? सी, रिमेनिंग, C माइनस C। हाँ अभी ये पेयर क्रिएट करो यहाँ पे। कॉमन टर्म क्या है बताओ? B। रिमेनिंग, A माइनस C। डन। नाउ c माइनस ए, दिस इज ऑल्सो c माइनस ए बट माइनस एक्स्ट्रा है वहां पे। ठीक है, अभी कॉमन क्या आ गया? c माइनस ए, रिमेनिंग c एंड minus B. माइनस b। माइनस। नहीं हुआ क्लियर अभी? हाँ सर हुआ। ओके, और एक ये रिमेनिंग है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको थोड़ा और प्रॉपर रिदम टाइप का क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे माइनस कॉमन, ये भी माइनस कॉमन, माइनस एंड माइनस विल बी प्लस, माइनस कॉमन लोगे देन यू विल गेट a माइनस b, दिस इज b माइनस c एंड दिस इज
C minus A. Any doubt? Clear? Okay. Next example. A square B minus C plus B square C minus A plus C square A minus B. ये फैक्टराइज करना है अभी आप. क्वेश्चन में डिफरेंस है ना, सेम क्वेश्चन नहीं है. वहां पे a टाइम्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर था, ये अभी a स्क्वायर टाइम्स b माइनस सी है. सेम प्रोसीजर है, ऑलमोस्ट सेम ही टाइप का आंसर आएगा. तुम लोग ट्राई करो एक बार. शिव प्रसाद करेक्ट आंसर है. हर्षदा करेक्ट आंसर. आदित्य करेक्ट आंसर.
चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो सी कॉमन, रिमेनिंग इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फर्स्ट एंड फोर्थ, ए बी कॉमन, रिमेनिंग इज ए माइनस बी, और यहाँ पे बी सी स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग इज A minus A minus B. ओके। ये जो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, दैट इज ए बी प्लस ए एंड बी माइनस ए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ए माइनस बी एंड ये भी ए माइनस बी टाइप है कॉमन, सो ए माइनस बी कॉमन, रिमेनिंग टर्म्स आर ए बी, लास्ट में सी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस एक्स्ट्रा आएगा, यानी माइनस बी सी माइनस AC. एनी डाउट? ओके, बी कॉमन, रिमेनिंग इज a minus c, c common, remaining is minus a plus c। तो यहाँ पे भी एक काम करो, अभी आप a minus c कॉमन लो यहाँ से ना, सो a minus c कॉमन, remaining is b minus c। एनी डाउट? Now this can be written as a minus b, b minus c and a minus c। अब एक काम करो यार, यहां से a minus c से माइनस कॉमन लो, then you will get minus of a minus b, b minus c and C minus C. इंपॉर्टेंट है। तो दोनों का आंसर काफी सेम ही है, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या आ रहा है बोलो? Minus. माइनस। ठीक है यार, ये माइंड में होना चाहिए आपको। एनी डाउट? सर ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ना एग्जाम में? हाँ यार, ऐसे ही एग्जाम्स में आएंगे क्वेश्चंस, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये आपको माइंड में होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, ए टाइम्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी टाइम्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस एक्सप्रेशन, एंड ए स्क्वायर बी माइनस सी, बी स्क्वायर सी माइनस ए, सी स्क्वायर ए माइनस बी। ये प्रॉपर पैटर्न है यार, देखो यहाँ पे ए बी सी ए और सी ए बी, इस तरीके से ए बी सी बी सी ए और सी ए बी। सिमिलरली यहाँ पे भी ए बी सी ए और सी ए बी। अंडरस्टूड? दिस इज a minus b, b minus c and c minus a, and this equals to minus of a minus b, b minus c and c minus a। Any doubt? No sir. अच्छा, इन दोनों को डिवाइड करते हो तो कितना आंसर आएगा बोलो? -1। -1। एग्जैक्टली। एक और एक इंपॉर्टेंट है फैक्टराइजेशन, ये तुम लोगों को मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ट्राई करके आना। ए क्यूब बी माइनस सी, बी क्यूब सी माइनस ए, सी क्यूब ए माइनस बी, ये आपको ट्राई करना है। अगेन सेम प्रोसीजर है, सेकेंड थर्ड का पेयर बनाओ, फर्स्ट फोर्थ का पेयर बनाओ, फिफ्थ सिक्स्थ का पेयर बनाओ। अच्छा, एक चीज और, कंपलसरी नहीं है कि सेकंड और थर्ड फर्स्ट फोर्थ का ही पेयर बनाओगे, और भी पेयर्स पॉसिबल है यहाँ पे। तुम लोग अपने आप से कर सकते हो ना, अपने आप से ट्राई कर सकते हो, इसका फिक्स नहीं है कि सेकंड थर्ड का ही बनाना है। जिस भी पेयर से तुम्हारा आंसर आ जाए वो पेयर बना सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस एंड सीरीज एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, वहां पे 2 और 3 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें इसका यूज होता है। एनी डाउट? No. ठीक है, ट्राई करके आना, इसके फैक्टर्स करके आओगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करें अभी। यस सर। टाइप 3, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। स्टार्ट करते हैं। इस टाइप का आइडेंटिफिकेशन क्या है? वेरिएबल 1 प्लस माइनस वेरिएबल 2
प्लस माइनस वेरिएबल 1 इंटू वेरिएबल 2 प्लस माइनस कांस्टेंट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। मतलब एग्जैक्टली कितने वेरिएबल्स हैं इस एक्सप्रेशन में? 2 टू वेरिएबल्स। तो आपको फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, वेरिएबल इनटू वेरिएबल और एक कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म होती है। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं, उससे और क्लियर होगा। एग्जांपल लिखो, लाइक फैक्टराइज दिस a प्लस बी प्लस ए बी प्लस 1, इतना ही है बस, है ना? अच्छा, राइट साइड में 0 होना कंपलसरी नहीं है, वो हटा दो, वरना वो इक्वेशन बन जाएगा। एक्चुअली इक्वेशन ही बना रहे हैं हम लोग, अभी फैक्टराइज कर रहे हैं जस्ट। ये फॉर्म होती है फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, वेरिएबल इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे भी देखो एग्जैक्टली 2 वेरिएबल्स हैं, ए एंड बी। फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, वेरिएबल इनटू वेरिएबल एंड कांस्टेंट। दिख रहा है सभी लोगों को? ठीक है, इसमें करते क्या है ना, जैसे a प्लस बी, तो ऑब्वियस सी बात है, a और b में तो कॉमन नहीं आ रही है चीजें। आप सेकंड और थर्ड का पेयर बनाओ, फर्स्ट एंड फोर्थ का पेयर बनाओ। कॉमन क्या है बोलो? a plus 1 b टाइम्स a प्लस 1, एंड फर्स्ट एंड फोर्थ कॉमन है जस्ट 1, a प्लस 1। एनी डाउट? नाउ इट इज a प्लस 1 इंटू, b plus 1 ये फैक्टर्स हो गए। यशिता, एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट एग्जांपल, सिक्स ए बी प्लस 9b प्लस 8a प्लस 12, ये फैक्टराइज करना है। अगेन सेम फॉर्म है, वेरिएबल इनटू वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, कांस्टेंट। करो इसको, सॉल्व करो, देखते क्या करते हो। टू a plus 3 into 3b plus 4 ओके, तो सिंपल क्वेश्चन, कॉमन 3b, रिमेनिंग इज 2a प्लस 3। अभी यहाँ पे भी 2a प्लस 3 कॉमन लो आप, है ना? कितना रिमेनिंग रहेगा बोलो? 2 प्लस 4। अभी यहाँ पे 2a प्लस 3 कॉमन, रिमेनिंग इज 3b प्लस 4, ये फैक्टर्स हो गए। एनी डाउट? नेक्स्ट एग्जांपल, सिक्स ए बी माइनस 35 प्लस 21b माइनस 10, दिस इज द क्वेश्चन। got
अभी आप लोग फैक्टराइजेशन का शीट सॉल्व कर सकते हो कंप्लीट। कल दोनों शीट डिस्कस करेंगे, फैक्टराइजेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। Yes, sir. आर्य सूर्यवंशी यार मिस्टेक है आंसर में। आर्य मृण्मयी आंसर में मिस्टेक है। हर्षदा करेक्ट आंसर है। आदित्य करेक्ट आंसर। मृण्मयी मिस्टेक है आंसर में थोड़ा। शिव प्रसाद करेक्ट आंसर। राजेन करेक्ट आंसर, वेरी गुड। आर्य भी करेक्ट आंसर है, तुम्हें टेंशन मत लो। अच्छा, ऐसा नहीं होता है कि फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ लर्न नहीं करना है आपको। जहां से चीजें कॉमन आ रही है वहां से लो स्टार्ट करो कॉमन लेना। ओके, तो फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, फर्स्ट फोर्थ भी कर सकते हो, सेम ही आंसर आता है उसमें। तो फर्स्ट थर्ड कॉमन है यहाँ पर 3b, रिमेनिंग इज 2a plus 7। एनी डाउट? अभी 2a plus 7 अपने आप से क्रिएट करो यहाँ पे, एंड ऑब्वियसली यू विल राइट -5। सो फाइनल आंसर इज 2a plus 7 multiply with 3b minus 5. Any doubt? This is the final answer. Next example. (12ab minus 16b minus 21a plus 28). This is the question. आर्य रोटेला करेक्ट आंसर है। प्रथमेश करेक्ट आंसर। यशराज करेक्ट है। आर्यन थोड़ा मिस्टेक है आंसर में। राजेन करेक्ट, यशराज करेक्ट, शिवप्रसाद करेक्ट आंसर। स्टार्ट करते हैं। कॉमन 4b, रिमेनिंग इज 3a minus 4। अभी अपने आप से यहाँ पे 3a minus 4 स्टार्ट करो, क्रिएट करो, एंड यू विल राइट ऑब्वियसली -7। नाउ इट इज 3a minus 4 multiply with 4b minus 7। Any doubt? ये क्लियर हो गया सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, चलो अभी कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखो, इतना ही करते हैं आज। ab plus 2b minus 3a minus 11 is equal to 0। a comma b belongs to n। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। क्या
find out all possible pairs of A comma B satisfying given इक्वेशन। A comma B नेचुरल नंबर्स हैं और ऐसे जितने भी पेयर्स पॉसिबल है ना वो सब फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, factorize a plus b plus c plus ab plus bc plus ca plus abc plus 1. Third question, this factorize root x plus 1 upon root x whole square, root y plus 1 upon root y whole square, root xy plus 1 upon root xy whole square minus 4. ये 3 क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करके आना, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एनी डाउट? No, sir. दोनों ही काफी क्लासिक क्वेश्चंस हैं यार ये ना। चलो चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके Okay, sir. ये क्वेश्चन Thank you, हो sir. गया? Have a nice day. Okay, sir. Bye bye, sir. Bye, sir. Have a nice day. ओके बेटे बाय।